विवेकानंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम अरस्तु जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक है अरस्तु जी के राज्य संबंधी विचार। तो उनका राज्य संबंधी क्या विचार है, आइए हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा है इसमें, तो राज्य की उत्पत्ति और विकास। अब अरस्तु जी के अनुसार राज्य का जन्म और विकास कैसे होता है। तो इनके गुरु जो प्लेटो थे, उनके अनुसार राज्य का जन्म कैसे हुआ, समझौते द्वारा हुआ। राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास किसके द्वारा हुआ, समझौते द्वारा। लेकिन अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे, इन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ये कह रहे हैं अरस्तु जी कि व्यक्ति क्या है, प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक, प्रकृति से क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। तो अरस्तु जी कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राकृतिक रूप से राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य का जन्म कैसे हुआ, प्राकृतिक रूप से। राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। मतलब क्या है, राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। जो सामाजिक रूप से मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसी का परिणाम है कि राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो यहाँ पे अरस्तु जी कह रहे हैं सर्वप्रथम क्या होता है, सबसे पहले विवाह पद्धति होता है। विवाह के आधार पर सामाजिक संस्था सबसे पहले कौन सी होती है, परिवार। तो विवाह पद्धति के आधार पर सबसे पहली जो सामाजिक संस्था होगी वो परिवार होगा। परिवार किससे मिलकर बना होता है, इसमें कहा जैसे पति पत्नी, बच्चे और दास, ये सब आपस में मतलब एक परिवार में रहते हैं। ठीक, जो एक कौटुंबिक व्यवस्था होती है, तो कौटुंबिक व्यवस्था क्या होती है, परिवार से रिलेटेड होती है। जिसका स्वामी क्या होता है, शासक होता है। उसका काम क्या होता है कि वो संतानोत्पत्ति, जो संतान की उत्पत्ति होती है और उसको सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये कौटुंबिक व्यवस्था में जो ये परिवार हो गया, इस सब का संरक्षण किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो एक प्रकार से तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से राज्य की उत्पत्ति होती है, जिसमें सबसे पहले सामाजिक संस्था कौन सी होती है, पहली परिवार होती है। ठीक, तो हमें लगता है यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि राज्य की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है। उसके बाद क्या हुआ, राज्य का स्वरूप और विशेषताएं कैसी हैं। तो राज्य के स्वरूप और विशेषताएं में मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। इसमें पहला पॉइंट है, राज्य एक सामाजिक समुदाय है। राज्य के स्वरूप और विशेषताएं में तो स्वाभाविक समुदाय कैसे हुआ, इसमें कहा गया है कि मनुष्य क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु जी इसमें एक कोटेशन है इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है अक्सर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राज्य परिवार का ही बृहत रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि एक परिवार हुआ। यह मतलब शॉर्ट में संकुचित रूप में ये परिवार हुआ है और इसका जो ये बड़ा रूप है, इसका जो बड़ा आकार है ये, तो ये राज हुआ। ठीक, तो ये जो कह रहे हैं छोटे छोटे, इससे मिलकर राज्य बना है परिवार से। तो राज्य परिवार का ही बृहत रूप है। अगर इसको बहुत से ये परिवार मिला दिया जाए तो इसका बृहत रूप क्या है, राज्य है। ठीक, तो यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि एक परिवार। तो ये अरस्तु जी कह रहे हैं। तो राज्य क्या है, राज्य परिवार का ही बृहत रूप है, मतलब बड़ा रूप है होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे एक परिवार में जैसे होता है। तो व्यक्ति का विकास और उसका कार्य परिवार में प्रारंभ होता है। व्यक्ति का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, एक परिवार में प्रारंभ होता है। पूर्ण सिद्धि एक परिवार में उसका विकास प्रारंभ होता है, लेकिन उसका विकास पूर्ण कहाँ होता है, राज्य व्यवस्था में पूर्ण होता है। ये तो यहाँ शुरुआत होता है परिवार में उसका विकास, लेकिन ये विकास की जो पूर्ण प्रक्रिया है वो ये राज्य में ही कंप्लीट होती है। ठीक,
विकास है व्यक्ति का वो परिवार से प्रारंभ होकर उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही संभव है। अगर राज्य नहीं होगा तो परिवार में जो व्यक्ति हैं वो अपना विकास नहीं कर सकते संपूर्ण। तो राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। राज्य क्या है? सामाजिक जो विकास है, सामाजिक जीवन के विकास की ये अंतिम अवस्था है। परिवार से शुरू होकर विकास यहाँ पे कंप्लीट होता है राज्य में। तो अरस्तु जी यहाँ पे कह रहे हैं राज्य का उदय, ये जो राज्य का उदय हुआ है, राज्य का उदय ये किस लिए हुआ है? राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है कि और किस प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे सामाजिक जीवन जो है बहुत ही अच्छा और बेहतर हो। तो सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। एक कोटेशन पूछी गई है, राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यह किसने कहा? अरस्तु जी ने कहा है। तो राज्य का स्वरूप और विशेषताएं में नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। तो अरस्तु जी कह रहे हैं राज्य क्या है? व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। तो ये कह रहे हैं अरस्तु जी समय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो परिवार पहले आता है। ठीक, परिवार से ही, क्योंकि परिवार का ही जो बड़ा रूप है वो राज्य है। तो ये कह रहे हैं कि अगर समय की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार क्या है? पहले आता है। परंतु क्या है? प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य पहले आता है। तो ये कह रहे हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले आया, लेकिन जब प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए, प्रकृति के नजरिए से देखा जाए तो क्या है? राज्य पहले आता है। तो राज्य एक पूर्ण समुदाय है। क्या है? एक पूर्ण समुदाय है। व्यक्ति केवल एक तत्व है। व्यक्ति क्या है? राज्य में ही अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। तो यहाँ पे राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाता है। तो ये किसने कहा? अरस्तु जी ने कहा है। राज्य क्या है? राज्य सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का स्वरूप और विशेषताएं में, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति की चरम सीमा है। राज्य क्या है? मनुष्य की, जो मानव है उसकी सामाजिक प्रवृत्ति, जो उसकी प्रवृत्ति है उसकी चरम सीमा है, मतलब अंतिम सीमा है। व्यक्ति का जो भौतिक, बौद्धिक और नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है वो क्या है? राज्य में ही संभव है। राज्य में ही रहकर व्यक्ति अपना भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकता है। राज्य से बाहर ये अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। राज्य से बाहर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है? राज्य में ही रहकर क्या है? मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। राज्य का स्वरूप जैविक है। नेक्स्ट पॉइंट है। तो राज्य का स्वरूप कैसा है? जैविक है। यहाँ पे बता रहे हैं राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से बना हुआ है। जैसे राज्य क्या है? जिसमें संपूर्ण सामवेश व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। अब राज्य क्या है? विभिन्न प्रकार के अंगों से बना है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय, तरह तरह के अंग आते हैं इसमें। तो संपूर्ण सावयव है एक प्रकार से। ठीक, जैसे जिस प्रकार से देखा जाए, जैसे मानव का शरीर होता है, उसके हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब उसके शरीर के अंग हैं। अगर उसको अलग कर दिया जाए, उसको उसके शरीर से अलग कर दिया जाए किसी पार्ट को, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या है? राज्य के जो ये सब अंग हैं, अगर ये सब अंग नहीं रहेंगे तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर व्यक्ति क्या है? राज्य से मतलब राज्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। वैसे ही राज्य, अगर राज्य में व्यक्ति नहीं रहेगा तो राज्य को कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे पर, मतलब राज्य की जरूरत व्यक्ति को है, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति को भी राज्य की जरूरत है और राज्य को व्यक्ति की जरूरत है। तो इस प्रकार से क्या है? राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से बना है, जिसमें व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है। क्या है कि शरीर के अंगों का समस्त महत्व, संपूर्ण महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है। उसी प्रकार क्या है? मानव जीवन का महत्व राज्य की जीवन देने वाले शरीर के कारण ही है।
देने वाली शक्ति के कारण ही। मतलब राज्य नहीं रहेगा तो मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के स्वरूप और विशेषताएं के। क्या है? राज्य एक आत्मनिर्भर है, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है। और राज्य क्या है? मानव को सुविधाएं प्रदान करता है जिससे उनका जीवन और बेहतर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अब अरस्तु जी किसको सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मांग रहे हैं? नगर राज्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन बताया है अरस्तु जी ने। तो आदर्श राज्य का चित्रण, जो आदर्श राज्य का चित्रण स्वरूप है, एक नगर राज्य के रूप में किया है। ठीक, राज्य का उद्देश्य और कार्य क्या है? तो राज्य का उद्देश्य क्या है और कार्य उसका क्या है? जिससे तो राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। अरस्तु जी कह रहे हैं राज्य क्या है? एक सकारात्मक अच्छाई है। सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना इनका उद्देश्य है। राज्य क्या करता है? सदस्यों के लिए, जो इनके सदस्य हैं उसके लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करता है जिससे मानव जीवन खुशहाल और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ आदत के रूप में विकसित करता है। जो व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्ति है उनको, जो उसकी श्रेष्ठ अच्छी आदतें हैं, उसके रूप में विकसित करना इनका उद्देश्य है। सदस्यों की, जो इनके सदस्य हैं, प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करना इनका उद्देश्य है। इस प्रकार से व्यक्तियों के ऐसे साधन, व्यक्तियों के ऐसे वातावरण, साधन प्रदान करना जिसमें वे क्या करें? अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें। इसका लक्ष्य क्या है? राज्य का कि लक्ष्य क्या है? सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। सबसे अच्छा विकास किया जा सके, ऊंचाइयों को छुआ जा सके, यही इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति। तो एक बार और हम देख लेते हैं। तो इनके राज्य संबंधी विकास, राज्य की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से सामाजिकता का परिणाम है मनुष्य की राज्य, जिसमें सबसे जो प्रथम इकाई है वो परिवार है, उसके बाद समुदाय है, उसके बाद राज्य है। ठीक, सबसे छोटा परिवार हो गया, परिवार के बाद समुदाय बना, समुदाय के बाद ये बृहत रूप क्या हो गया? राज्य हो गया। ठीक, तो राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई। राज्य का स्वरूप और विशेषता है। राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, मतलब राज्य व्यक्ति से पहले आया। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप कैसा है? जैविक है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन। राज्य का उद्देश्य और कार्य क्या है? मतलब एक सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ आदत के रूप में विकसित करना और सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, व्यक्तियों को ऐसे वातावरण, ऐसा माहौल और ऐसा साधन प्रोवाइड करना जिसमें वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके। तो लक्ष्य क्या है? सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। तो ये हमारा जो राज्य के अरस्तु के राज्य संबंधी विचार थे, इसको हमने देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।